मेरा सभी पत्रकार साथियों से हाथ जोड़कर निवेदन है, मैं आज तक यही हूँ। अगर आप किसी को भी एक्सक्लूसिव बंदोबस्त करना होगा, मैं आपके साथ बात करने को तैयार हूँ। हमारा विश्वास है कि लोकतंत्र का चौथा है, उसका हम सम्मान करते। मैंने पूरी प्रेस वार्ता की, आप सबसे अलग अलग की बात की है। अब मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ, मेरी राज्य कार्यकारिणी की बैठक शुरू हो रही है। आप सबसे मैं इजाजत लेना चाहूँगी। धन्यवाद। महिला कांग्रेस के पदाधिकारियों के अलावा बाकी लोगों से निवेदन है, वो लोग बाहर हो जाए। आप बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। स्वागत नहीं होगा, माफी चाहूंगी। नीचे बैठ जाइए मनीषा जी, ये यहाँ से 3-4 महीने जो खड़ी है, सबको नीचे बैठते हैं, बैठ जाइए। जो उपस्थित है, मैं उनका ग्वालियर शहर में स्वागत बंधन अभिनंदन करती हूँ। अपने हाथ में किस तरीके की मांग आप आ रहे हैं आज मीडिया के सामने, क्या मांग? देखिए, आज देश भर में महिला और बेटियों के प्रति, खासतौर से नाबालिग बेटियों के प्रति अपराध में बढ़ोतरी हुई है। हमें समझ नहीं आ रहा था कि अपराध थम क्यों नहीं रहा, अपराधियों में डर क्यों नहीं है। ये पोस्टर है, ये कारण है, अपराधियों में डर और खौफ क्यों नहीं है। क्योंकि अपराध में भाजपा के विधायक, भाजपा के सांसद, भाजपा के मंत्री शामिल हैं और इन्हें बचाने का काम भाजपा की डबल इंजन की सरकारें कर रही हैं। जब इनमें डर नहीं तो स्वाभाविक है छोटा मोटा अपराधी तो वैसे ही इनकी आड़ में बच रहा है। कल भारत जोड़ो न्याय यात्रा राहुल गांधी जी के उसमें नेतृत्व में 2 मार्च को ग्वालियर पहुंच रही है। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस इस बात की मांग करती है डबल इंजन की सरकारों से, फास्टैग कोर्ट का गठन कर, स्पेशल कोर्ट गठित कर, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारी नाबालिग बेटियों के साथ हुए जघन्य अपराधों की सुनवाई हो। फास्टैग का मतलब है 2 और 3 महीनों के अंदर मामले को पूरा अंजाम तक पहुंचाकर दोषियों को फांसी की सजा ही नहीं, नपुंसक बनाए जाने का कानून लाकर सजाएं जब तक नहीं दी जाएंगी, अपराधियों में खौफ और डर पैदा नहीं होगा। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस मध्य प्रदेश की हर पीड़ित बेटी और परिवार को, हर पिता और भाई को यकीन दिलाना चाहती है, अब आपका इंतजार हम खत्म करेंगे। आपके घर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के तहत हर जिले में नारी न्याय यात्राएं होंगी। हम आपकी दहलीज पर पहुंच रहे हैं। आपको किसी भी तरह की कानूनी, आर्थिक मदद, अपनी लड़ाई को लड़ने की जरूरत पड़ेगी, हम आपको वो सब मदद देंगे। भाजपा आज धरना प्रदर्शन कर रही है, वो ढोंग और दिखावा कर रही है। भाजपा का बेटी बचाओ के तहत किसी भी तरह का जो धरना प्रदर्शन है वो ढोंग है, वो दिखावा है। 10 साल में बेटी बचाओ के नारे के तहत ये भाजपा के सांसद, विधायक और केंद्र में कौन है? देश के प्रधानमंत्री हैं, देश की महिला बाल विकास मंत्री है। जो चेहरे आप देख रहे हैं वो वाराणसी के BHU में पढ़ने वाली हमारी बेटी के सामूहिक बलात्कारी, इनकी पहुंच है प्रधानमंत्री जी तक। लेकिन साक्षी मलिक का दोषी जो है ब्रजभूषण,
आजाद घूम रहा है, बेटियां न्याय मांग रही हैं। साक्षी मलिंग पहलवान बेटी प्रधानमंत्री जी मिलने का समय मांगती है, आप समय नहीं देते, आपके पास इनके लिए समय। ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आधी आबादी की बेटियां हर एक के घर में है। कोई कहे हमारी घर में बेटी नहीं है, माँ नहीं है, बहन नहीं है और हमें कोई चिंता नहीं है, है ना। हर आप पत्रकार बाद में होंगे, लेकिन आप भी एक पिता एक भाई हैं, है ना। आपकी भी चिंताएं हैं कि समाज में सुरक्षित हमारी बहन बेटियों को होना चाहिए। ये आवाज़ सिर्फ महिला कांग्रेस की एक राजनीतिक आवाज़ नहीं है, ये आधी आबाद की देश की बेटियों को सुरक्षित करने की मांग है। मैडम एक सवाल है मेरा। राहुल जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी को शुरू हुई है मणिपुर से, और आज ये राजस्थान से 2 मार्च को ग्वालियर होते हुए 5-6 दिन का सफर मध्य प्रदेश रहेगा। यहाँ से गुजरात होते हुए अपने अंतिम पड़ाव महाराष्ट्र मुंबई की तरफ बढ़ेगी। हम धन्यवाद करना चाहते हैं लोगों का जहाँ से ये यात्रा गुजरी, उन राज्यों का और खास तौर से असम के लोगों का। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को असम के अंदर हिंसा करके रोका गया, हर तरीके के भरसक प्रयास किए गए, पर असम की जनता और आज जहाँ जिन राज्यों से ये यात्रा गुजर के यहाँ पहुंची है, मुझे उम्मीद है मध्य प्रदेश के भी लोग इस यात्रा का दिल खोलकर स्वागत करेंगे। पीड़िताओं से हमारे जो परिवार हैं उनसे राहुल गांधी जी निजी तौर पर इंदौर में मिल भी रहे हैं और हम उन्हें न्याय का भरोसा दिलाएं। बीजेपी कह रही पूरी तरह से फेल राहुल गांधी की यात्रा है, जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ जो कार्यकर्ता हैं वो टूट रहे हैं या तमाम तरह का विरोध देखने को मिल रहा है। ये भाजपा की बौखलाहट है, 400 पार का नारा दे रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि दिल्ली की दहलीज पर किसान का अन्नदाता एक बार फिर पहुंच चुका है, आंदोलित है। कोर्ट की टिप्पणी है कि किसान है वो, आतंकी नहीं है। प्रयोग कर रहे हैं आप कि ड्रोन से कैसे आंसू बम के गोले छोड़े जाते हैं। 2 किसान शहीद हो गए हैं। तो ये 400 पार का जो आंकड़ा है ना, वो आंकड़ा पार नहीं करेंगे। इनकी अकड़ तोड़ने का काम देश का अन्नदाता, देश का बेरोजगार युवा, आधी आबादी हमारी बहनें ये करने वाली हैं आने वाले चुनाव में। संदेश खाली में आरोपी तो गिरफ्तार हो गया, पर कहा जा रहा है वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। अलग बात है, खुशी है गिरफ्तार हो गया है। वीआईपी ट्रीटमेंट तो ये ले रहे हैं, ब्रजभूषण शरण वीआईपी ट्रीटमेंट, जेल ही नहीं जा रहा, पकड़ा ही नहीं जा रहा है। संदीप सिंह मंत्री हरियाणा में बना बैठा है। ये सब अपराधी भाजपा के विधायक सांसद मंत्री हैं। वीवीआईपी ट्रीटमेंट, बंगलों में बैठे हैं, ऐशो आराम कर रहे हैं, बेटियां सड़कों पर न्याय मांग रही हैं। जल्द देखिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा जैसे यहाँ से संपन्न होगी, हमारे जो लीडरशिप है वो बैठक करके उसी का काम करेगी। सूची जारी होगी पूरे दम से। मध्य प्रदेश की एक लोकसभा में हम लोग मजबूती से मुद्दों से निकलेंगे। देखिए ये यात्रा के बाद आप पूछेंगे तो मैं जरूर बताऊंगी। एक बार यात्रा को गुजरने दीजिए, भाजपा औंधे मुंह आकर दिल्ली में गिरने वाली है।